Bismillahirrahmanirrahim. Let us move towards the query processing. Basically, query processing क्या है? It is just an activity which involves parsing of a query and validating of a query, optimizing a query, and then executing a query. कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ये चार स्टेप्स इन्वॉल्व हो for related to query, that is known as query processing. That is quite simple. Parsing, validating, optimizing, and executing. Let us discuss it in detail with the diagram. हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें बेसिकली क्वेरी प्रोसेसिंग की जो स्टेट्स हैं वो बता रही है. हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है. स्टार्टिंग विद टॉप लेवल जहाँ से हमने स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले हमारी जो क्वेरी होगी दैट वुड बी रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज जो कि नॉर्मली क्या होती है एसक्यूएल लैंग्वेज होती है. लेट्स से आपने कोई भी क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA इज ग्रेटर देन 2.5 एंड सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद. तो क्वेरी बेसिकली हम किस में लिखते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज में. तो सबसे पहले वो क्वेरी बेसिकली क्या होती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में आती है. डिकम्पोजिशन प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं. नंबर वन कि वो ये चेक करता है कि यूज़र ने जो क्वेरी लिखी है आया कि वो क्वेरी सिंटैक्टिकली ठीक है या नहीं. मतलब ये कि सिंटैक्स वाइज क्वेरी करेक्ट है या नहीं है. सिलेक्ट के बाद कॉलम्स के नाम है या स्टैटिक होना चाहिए, फ्रॉम के कीवर्ड अपनी जगह पे है और वेयर क्लॉज ठीक लिखा हुआ है. उसके बाद वो देखते हैं कि जो यूज़र ने वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं क्या वो वैल्यूज़ वैलिड हैं या नहीं. वो वैल्यूज़ क्या हैं. यूज़र हमें प्रोवाइड करता है कॉलम के नाम, टेबल का नाम और उन कॉलम्स के ऊपर कोई कंडीशन है. लेट्स से यूज़र कहता है सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम ABC वेयर एज इज ग्रेटर देन 20. अब बज़ाहिर सिंटैक्स वाइज तो कोई बिल्कुल ठीक है पर हो सकता है कि ABC वाला टेबल एग्जिस्ट ही ना करता हो. तो बेसिकली वो जो ABC का टेबल है अब वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है. तो सिस्टम कैटलॉग बेसिकली वो जगह है जहाँ पे डेटा के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सिस्टम कैटलॉग में पड़ी होती है. क्या इंफॉर्मेशन होती है वो. फॉर एग्जांपल इट कैन बी नेम्स ऑफ डेटाबेसेस. उसके बाद उन डेटाबेसेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, उन टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स की डेटा टाइप्स क्या हैं, टेबल्स के ऊपर कॉन्स्टेंट कौन से लगे हुए हैं, प्राइमरी की लगा है, फॉर्म की लगा है, ट्रिगर बना हुआ है, प्रोसीजर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए बने हुए हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स. डेटा के अलावा जितना भी है वो सारा कुछ कहाँ पड़ा होता है सिस्टम कैटलॉग में. तो डिकम्पोजिशन पे वो देखता है कि जो टेबल का नाम था वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, उस टेबल में जो कॉलम थे वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. तो डिकम्पोजिशन के बाद जो हमारे पास आउटपुट होती है वो रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन होती है. रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्यों होता है ताकि उसके ऊपर हम किसी भी तरह की रिलेशनल जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें जो कि हमने पहले डिस्कस किया था. तो सिंप्लीफाई करने से बेसिकली क्या होगा अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. उसके बाद वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को दी जाती है. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली देखता है कि उस क्वेरी को के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएं ताकि इसका टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जीक्यूशन जो है वो कम से कम हो सके. उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज आ जाते हैं. अब यहाँ पे लेटर से हम डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स हैं वो एट द टाइम ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन डेटा स्टैटिस्टिक्स को क्यों एक्सेस करता है. इट इज़ वेरी सिंपल. लेट अस से कि क्वेरी में अगर दो तरह की कंडीशंस हैं. एक जो है वो इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स को लेके आ रहा है और दूसरा जो है वो 3.9 CGPA वाले
ऐसे स्टूडेंट्स जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और जिनका सीजीपीए जो है वो 3.9 से ग्रेटर है। अब लेट अस से अगर हम वन बाय वन इन कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है इस्लामाबाद वाले जो है वो कितने स्टूडेंट्स हो, 60 स्टूडेंट्स हैं। तो 100 में से इस्लामाबाद वाले जब आएंगे तो कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 60 स्टूडेंट्स आएंगे। अब उन 60 में से आपने वन बाय वन हर एक से पूछना है कि भाई आपका सीजीपीए 3.9 है या नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें उन 60 लोगों को दोबारा से एक दफ़ा आइट्रेट करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम पहले इस कंडीशन को अप्लाई करें 3.9 वाली को, तो लेट अस से हम कहते हैं जी 3.9 वाले पूरी क्लास में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 100 में से कितने लोग आए मेरे पास, 5। इन 5 को मैं देखूंगा कि इन 5 में से कौन कौन से इस्लामाबाद वाले हैं। तो बेसिकली पहले इस्लामाबाद अप्लाई करना है या पहले 3.9 अप्लाई करना है, इससे रिजल्ट के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। अब किस तरह के स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स में, कि जी मेल स्टूडेंट्स इतने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स इतने हैं, इस सिटी से इतने बिलोंग करते हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। इसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का रिलेशनल जो है वो पैटर्न बनाए ताकि क्वेरी जो है वो जल्द जल्द एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एग्जीक्यूशन प्लान। हर सीक्वल क्वेरी जो आप लिखते हैं, हर सीक्वल क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान एग्जिस्ट करता है। वो पहले एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है क्वेरी का, फिर उसके रिजल्ट को लेके आता है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन प्लान हैज़ बीन क्रिएटेड, उसके बाद उस क्वेरी का कोड जनरेट होता है, जो कोड के बेसिकली जिसको बाइनरी कोड भी कहते हैं और जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना है। और एंड ऑफ द डे जो हमारे पास असेंबली कोड जनरेट होता है, उस कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बेसिकली हम किसको एक्सेस कर रहे होते हैं, डेटाबेस को। और उस डेटाबेस में एक्चुअली हमारा क्या पड़ा होता है, डेटा पड़ा होता है। और उस डेटा के ऊपर कोड एग्जीक्यूट होता है और एंड ऑफ द हमारे पास क्या आता है, क्वेरी की आउटपुट। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनमें से क्वेरी जो है वो गुजर के हमारे पास उसके रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी है कि ये बेसिकली दिस इज़ कंपाइल टाइम। इस टाइम पे क्वेरी जो है वो चेक करते हैं कि रिजल्ट क्वेरी का सिंटैक्स ठीक है, कंपाइल हो रही होती है। और कंपाइल के दौरान जो है वो कोड जनरेट हो रहा होता है। और उसके बाद दिस इज़ बेसिकली रन टाइम, जिसमें आपकी क्वेरी एक्चुअल में जो है सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही होती है और डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फैच करके आपको डिस्प्ले करवा रही होती है। Let us discuss query decomposition in detailed view कि query decomposition में basically कौन कौन से steps हैं जो query decomposition में perform हो रहे होते हैं। Query decomposition में is further divided into multiple steps. Step 1 is analysis, normalization, semantic analysis and simplification. तो हम वन बाय वन हर स्टेप को जो है वो रिव्यू करेंगे कि कौन सा स्टेप जो है वो क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है और उसमें क्या क्या ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं। एनालिसिस इज़ बेसिकली फर्स्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वेरी क्रेडेंशियल्स चेकिंग। अब इसमें क्या कर रहे हैं, लेट अस से कि हमारे पास एक क्वेरी है, सेलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस एज इज ग्रेटर देन 25। तो सेंटेक्स वाइज अगर हम सेंटेक्स की बात करते हैं तो सेंटेक्स में ये क्वेरी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ करेक्ट क्वेरी अकॉर्डिंग टू द SQL सिंटैक्स टूल्स। लेट अस सी कि हमारे पास जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें क्या सिचुएशन है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट के टेबल में यहाँ पे यूज़र ने std_ नेम लिखा हुआ था, पर यहाँ पे तो std_ नेम का कोई भी कॉलम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली सिंटैक्स वाइज क्वेरी इज करेक्ट, बट जो कॉलम्स यूज़र ने मेंशन किए हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। सिमिलरली अगर आप कंडीशन देखें तो यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज एस एज ग्रेटर देन
25। तो इसका मतलब है 25 से मतलब ये है कि एस एज की डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए। और अगर आप डेटा को देखें तो डेटा में एस एज में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं दे आर नॉट न्यूमेरिक, दे आर बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यूज़। 31 लॉजिकली तो बात बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन किस कॉलम की डेटा टाइप मैच करती है नहीं करती, ये टेबल का नाम देखे बिल्कुल ठीक था। कॉलम एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, ये बेसिकली क्रेडेंशियल्स होते हैं क्वेरी के, जो कि अभी हमने बात की सिस्टम कैटलॉग से वो मैच करके लाता है कि आया कि वो वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम देखेंगे कि एनालिसिस का स्टेप नंबर 2 बेसिकली क्या होता है।